नमस्कार, मैं लूणाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इंडिया से हर साल एक बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाते हैं। विदेश में भी अलग अलग जो देश हैं वहाँ पर जाते हैं, जिनमें किर्गिस्तान है, दूसरे नेपाल भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं। मेरे साथ न्यू विजन एजुकेशन सेंटर के डॉक्टर नरपत पुरोहित मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो भी कई सालों से इस बिजनेस को चला रहे हैं और इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उन्हें विदेश एमबीबीएस करने के लिए भेजते हैं। किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया रहती है। हर साल बहुत सारी बड़ी संख्या में स्टूडेंट एमबीबीएस करने विदेश जाते हैं। आप कौन कौन से देशों में भेजते हैं, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है, स्टूडेंट को क्या करना होता है इसमें? माई सेल्फ डॉक्टर नरपत पुरोहित, न्यू विजन एजुकेशन कंसल्टेंसी सांचौर से। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। हम लोग 5 से 6 कंट्री करते हैं: रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और बांग्लादेश। हम हर साल कम से कम 100 प्लस स्टूडेंट भेजते हैं, जिसमें सारा स्टार्टिंग से लेके सीट बुकिंग से लेके एडमिशन लेटर, इनविटेशन, वीज़ा, टिकट, यूनिवर्सिटी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, खाने का वगैरह एक पैकेज बनता है स्टूडेंट का। उसमें उनका एडमिशन लेते हैं और उसको यूनिवर्सिटी की सीट बुक हम करते हैं। उनके बाद उनको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करवाते हैं, वीज़ा इनविटेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद टिकट जो दिल्ली से हम करवाते हैं, और उन एक बैच जो जाता है स्टूडेंट का, कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट हम एक साथ भेजते हैं हर कंट्री में। उसमें हम लोग साथ में जाते हैं। साथ में जाने के बाद उनको हॉस्टल में रहने के लिए सारा स्टेबल करवा देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उसके दूसरे दिन हम उनको यूनिवर्सिटी में विज़िट करवाते हैं, जिससे वो यूनिवर्सिटी को देख के, हम खुद वहाँ पे 10 से 15 दिन रहते हैं। स्टूडेंट को सारी चीज़ें विज़िट करवा के उनकी क्लासेस चालू करवाने के बाद हम लोग आते हैं। और हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं। आज तक हमने कम से कम 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट हमने आउट ऑफ कंट्री में एडमिशन करवाए हैं। और आज तक सारे जो स्टूडेंट गए उनका अच्छा रिव्यू है, वो सेटिस्फाई है, उनको आज तक कोई इश्यू नहीं आया है। इसमें देखा जाए कि देश बहुत सारे हैं जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। किन किन देशों में क्या सेप्टर है, कितने साल लगते हैं, क्या अलग अलग भी साल की प्रक्रिया है? दूसरा, इसके साथ साथ में स्टूडेंट जो जाते हैं खर्चे के हिसाब से समझें कि पहले साल किस तरीके का रहता है, फिर आगे प्रक्रिया है, क्योंकि कई सालों की पढ़ाई होती है, तो किस तरीके का होता है? अभी तो रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया जो 6 ईयर कोर्स था, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान 5 ईयर कोर्स था। अब गवर्नमेंट के हिसाब से, एनएमसी के रूल्स के हिसाब ने अब किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को भी 6 ईयर के लिए कर दिया है। तो जितने भी अब एब्रॉड की कंट्रियां जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो 6 ईयर कोर्स हो गया है। इस साल यूक्रेन बंद हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। फिलीपींस 5 ईयर कोर्स था और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि हम 6 साल में एमबीबीएस की डिग्री देंगे, इसलिए इस साल फिलीपींस भी बंद हो गया है। बट रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया 6 ईयर कोर्स है। उसके साथ डिपेंड करता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस रहती है। किसी यूनिवर्सिटी की 2 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 4 लाख है। उसके हिसाब से डिपेंड करता है पैकेज। उसमें हमारे पास मोस्टली बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिससे हम एमबीबीएस करवाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे होता होगा और प्राइवेट, दोनों में फ़र्क क्या है? जब स्टूडेंट यहाँ से जाएगा उसके लिए क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट तो जो वहाँ की जिस कंट्री में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसको गवर्नमेंट ही जो लाइसेंस देती है। प्राइवेट के लिए कोई वहाँ का लोकल पर्सन होता है, वो एक यूनिवर्सिटी को डेवलप करता है और गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट करके वो एक लाइसेंस लेता है और वो प्राइवेट रहता नहीं है। तो उसमें क्या खर्चे में कोई फ़र्क है, क्या फ़र्क है? डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का तो एक पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी फीस रहती है, वो रहती है। बट प्राइवेट में क्या होता है, आप अपने जो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस लेता है और जो यूनिवर्सिटी को चला रहा होता है, वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी की फ़ीस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। दोनों में मतलब जो खर्च होगा फीस, वो ज़्यादा है, फीस का फ़र्क है। फीस का उसके फर्क है। साथ में वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं उनके रहने की क्या व्यवस्था होती है? उसमें प्राइवेट हॉस्टल रहते हैं और गवर्नमेंट भी हॉस्टल रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं वो कम रहते हैं और वहाँ पे कम से कम 50-100 स्टूडेंट रहते हैं। बट कम से कम एक यूनिवर्सिटी में 2500 से 3000 स्टूडेंट रहते हैं। तो बाकी इन लोगों ने अपने प्राइवेट हॉस्टल, कम से कम एक यूनिवर्सिटी में अलग से 8 से 10 प्राइवेट हॉस्टल रहते हैं, उसमें बाकी के स्टूडेंट उसमें रहते हैं। एक इस बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कौन से देश में ज़्यादा कॉस्टली एमबीबीएस कराई जाती है और कौन से देश हैं जहाँ पे अभी भी रेट है वो बहुत कम है? और रसिया थोड़ा महंगा पड़ता है। रसिया में क्या है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है, कम से कम 4000, 5000, 6000 डॉलर रहता है। प्लस थोड़ा रहने का भी खर्चा भी ज़्यादा आता है। बट जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है, ये छोटी कंट्री है
और यहाँ पे जो लोग MBBS के लिए जो जाते हैं उनका कम से कम फीस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रहता है। तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में सस्ते से हो जाती है, बट रसिया है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया, ये थोड़ा महंगा बैठता है। अपन समझे कि वहाँ पे जब भारतीय स्टूडेंट रहते हैं तो खाने की क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ के खाने पीने की चीज़ें अलग होगी, यहाँ की अलग होती है, तो क्या वो व्यवस्था वहाँ मिल जाती है? या वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को क्या है कि वहाँ का गेहूं का आटा होता है, वो रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और जॉर्जिया, आर्मेनिया में सारी जगह होता है। तो उनको सब्जी और रोटी जो इंडियन फैसिलिटी है वही मिलती है। जो सब्जियां होती है जो इंडिया में मिलती है वो सारी सब्जियां वहाँ पे भी मिलती है। प्लस दाल चावल है, तो स्टूडेंट को खाने में कोई इश्यू नहीं आता है। जो नॉन वेज होता है उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बट जो वेज भी हैं, जो वेजिटेबल जो खाते हैं, उनके लिए भी आज तक कोई इश्यू नहीं आया, क्योंकि गेहूँ का आटा मिल जाता है और सारी सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पे। हॉस्टल की क्या फीसें रहती होगी, हर साल कितना पे करना होता होगा? हॉस्टल का सर कम से कम 50,000 के अंदर का उनका रहता है, 50,000 उनका सालाना फीस रहता है प्राइवेट हॉस्टल का। मतलब एक साल में 50,000 रुपये हॉस्टल की फीस रह सकती है? जी जी, यस। उसमें रहना खाना सब कुछ आ गया? नहीं, ओनली हॉस्टल का रेंट है ये। खाने का भी समथिंग 70,000 के आसपास आ जाए, मतलब 1 लाख में उनका रहना और खाना हो जाता है आउट ऑफ कंट्री में। दोनों स्टूडेंट के लिए एक, ठीक है। एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते एक हैं? रूम में, बड़ा अगर रूम है तो 3 स्टूडेंट रहेंगे, अगर थोड़ा छोटा रूम है तो एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं। वो भी आराम से, उनके बेड होते हैं, प्लस स्टडी टेबल होता है, प्लस अलग से अलमारी भी रखी जाती है जिसमें उनके कपड़े वगैरह सामान रख सकते हैं। यहाँ से जो स्टूडेंट मान लो आपके थ्रू गया और वहाँ पे कोई इश्यूज है, उनको कोई समस्या हो रही है, तो वो कैसे फिर संपर्क करता है और आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को तो वो हमें डायरेक्ट कॉल करता है। हमारे ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ मेंबर रहते हैं, हम डायरेक्ट उनको कॉल करके उनको ये बोल देते कि इस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है। विथ इन 2 और 3 आवर्स में उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इसमें जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट नहीं जाकर तमाम अलग अलग माध्यम से जाते हैं, उनमें क्या फ़ीस अलग अलग होती है? आपकी ओर से कितनी फ़ीस वसूली जाती है? सर, हम जो एक MBBS का जो काम कर रहे हैं, हम कंसल्टेंट हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं। और जो खर्चा तो रहता है, यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल एडमिशन, इन्विटेशन, वीज़ा, टिकट, वो तो जो लगना है वो तो हम स्टूडेंट से लेते ही है। तो एक पैकेज बनता है, उसमें हम 50,000 समथिंग एक हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस रहता है, जो हम ऑफिस लेके बैठे पब्लिसिटी वगैरह उसका हम प्रोसेस और गाइड जो देते हैं उसका हम 50,000 का हमारा प्रोसेसिंग चार्ज रखते हैं। एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट इंडिया में कई सालों से पढ़ाई करके कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना इंडिया से ही MBBS किया जाए, इंडिया में की हुई MBBS और विदेश में की हुई MBBS में कितना फ़र्क, क्या स्टूडेंट के नॉलेज में कोई फ़र्क पड़ता है? और दूसरे देशों में जो MBBS की कराई जा रही है, वहाँ का जो स्टूडेंट यहाँ आएगा तो क्या उसकी नॉलेज में वो यहाँ के बराबर है या कुछ फ़र्क है? प्रैक्टिकल में कितना फ़र्क है, क्या मतलब वहाँ की चीज़ें क्या है? आउट ऑफ कंट्री करने का रीज़न ये है कि एजुकेशन तो सब सेम है। MBBS का कोर्स पूरे आउट ऑफ कंट्री और इंडिया में सेम ही चलता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता कि इंडिया में अलग पढ़ाते और वहाँ पे अलग पढ़ाते, सेम इक्वल होता है। आउट ऑफ कंट्री से करने का रीज़न ये है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, जिनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो लोग आउट ऑफ कंट्री में जाना पसंद इसलिए करते हैं कि प्राइवेट में वो लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आज इंडिया में आपने देखा होगा 80 लाख 90 लाख में MBBS होती है, आउट ऑफ कंट्री में 20 से 22 लाख में MBBS हो जाती है। और वो इसलिए जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। एजुकेशन दोनों का सेम है, इंडिया में वही कोर्स है जो आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाया जाता है। इनमें स्टूडेंट के साथ कोई ठगी होने की भी कोई ऐसी संभावना रहती है, कहीं की पता नहीं कौन एजेंट मिल गया, किस तरीके हो गया, तो वो परिचित के द्वारा ही जाए, ऐसा कुछ भी होता है? इसमें मोस्टली ये होता है कि हर सिटी, एक बड़ी जो सिटी रहती है उसमें वहाँ का एक लोकल एजेंट रहते हैं, जो कंसल्टेंट रहते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट जहाँ से बिलोंग करता है उसी सिटी से अगर कोई भी कंसल्टेंट अगर काम कर रहा है आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो सबसे बेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट उनके थ्रू जाए, ये सबसे बेस्ट रहता है। अगर वो किसी को जानते नहीं है और उनके थ्रू जा रहा है तो उनके साथ फ्रॉड होने के चांस रहते हैं।